गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी की आज की क्लास में हम व्यवसाय के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में हमने व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था कि किन किन विशेषताओं के आधार पर हम किसी आर्थिक क्रिया को व्यवसाय की श्रेणी में कैटेगराइज कर सकते हैं, श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे उस व्यवसाय के जो उद्देश्य है व्यवसाय स्थापित करने के, वो हमारे कौन कौन से होते हैं। तो दो भागों में मुख्यतः हम व्यवसाय के उद्देश्यों को विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला हमारा है आर्थिक उद्देश्य और दूसरा हमारा है सामाजिक उद्देश्य। अगर हम आर्थिक उद्देश्य की बात करें तो आप जानते हैं, आर्थिक क्रियाएं भी आपने पढ़ी थी, माने जो उद्देश्य धन कमाने से संबंधित है, पैसा कमाने से संबंधित है, लाभ कमाने से संबंधित है, उस उद्देश्य को हमें आर्थिक उद्देश्य के नाम से जानते हैं। अब इस आर्थिक उद्देश्य में भी तीन क्रियाएं करते हैं, तीन उद्देश्य लेके कोई भी व्यवसाय चलता है। पहला उद्देश्य क्या है? लाभ अर्जित करना। जो भी हम कार्य करते हैं उसके बदले में हम सभी कुछ न कुछ हम पारितोषिक लेना चाहते हैं, कुछ न कुछ पारिश्रमिक हम लेना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी जो टीचिंग वर्क जो कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है। इसी प्रकार से अगर आप अपने पैसे आप किसी को उधार देते हैं या बैंक में आप जमा करवाते हैं तो उसके बदले में आप ब्याज लेते हैं, ब्याज की इच्छा रखते हैं। अगर आप कोई मकान या कोई जमीन किसी को आप प्रयोग करने के लिए देते हैं कुछ समय के लिए, तो बदले में आप किराया चाहते हैं, रेंट आप चाहते हैं। माने कुछ भी कार्य आप करें तो इसके बदले में आप चाहते हैं कि कुछ न कुछ पारिश्रमिक आपको, पारितोषिक आपको जरूर प्राप्त हो। तो ठीक उसी प्रकार से एक व्यवसाय भी जो काम करता है, जो भी वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन वो करता है, उसके बदले में वो भी एक पारितोषिक चाहता है, एक पारिश्रमिक चाहता है, और उसी पारितोषिक को हम क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। हमने तो पढ़ा भी था व्यवसाय की विशेषताओं में लाभ उद्देश्य, माने जिस क्रिया का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है उसको हम व्यवसाय नहीं कह सकते हैं। तो उसी उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं कि व्यवसाय का उद्देश्य है लाभ अर्जित करना। अब यहाँ पे लाभ अर्जित करने की जब बात आती है तो दो स्थितियां हमारी हो सकती हैं, दो तरह की हमारी धारणाएं हैं, कंसेप्ट्स हैं। पहला हमारा है अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट, माने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, लाभ को अधिकतम करने की नीति की यहां पे हम बात कर रहे हैं। और दूसरा हमारा है पर्याप्त लाभ, उचित लाभ। तो यहां पे अगर हम अधिकतम लाभ की बात करें या व्यवसाय की उस नीति की बात करें जिसमें कि वो अपने लाभों को अधिकतम करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, हमने इसमें जो प्राइस डिटरमिनेशन हम पढ़ते हैं, कीमतें निश्चित करना, निर्धारित करना जो हम पढ़ते हैं, उसमें भी हमने अलग अलग नीतियां जो है हम पढ़ेंगे। एक नीति हमारी होती है बाजार मलाई उतारना, माने ज्यादा से ज्यादा प्राइस रखो, ग्राहकों को एक्सप्लॉइट करो और इंडस्ट्री से बाहर चले जाओ, दूसरा उद्योग स्थापित कर लो। तो कुछ उद्योगों की नीति ऐसी हो सकती है कि वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं। इसके लिए वो किस चीज की हेल्प लेते हैं? वो जमाखोरी कर सकते हैं, माने गलत तरीके से वो दिखा देंगे कि वस्तुएं है ही नहीं बाजार में, माने उनकी जो है स्केर्सिटी वो शो कर देते हैं। इस वजह से जो उपभोक्ता है उनको उस वस्तु का, अगर हमारी वस्तु ऐसी है कि जिसको ज्यादातर उपभोक्ता और जो है दैनिक कार्यों में प्रयोग करते हैं, तो वो ज्यादा पैसा देने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से प्राइस ज्यादा चार्ज किए जा सकते हैं। ब्लैक मार्केटिंग इसी के साथ आता है, आपका होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग। इसके अलावा मिलावट, एक ज्यादा कीमत की वस्तु के साथ
कम कीमत की वस्तु मिला दी जाती है, जिससे कि ज्यादा प्रॉफिट हम कमा लेते हैं। जैसे कि शहद जो है उसमें चीनी का घोल डालकर हम जो है ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरह की जो रणनीति है वो उद्योग अपना सकते हैं, व्यवसाय अपना सकते हैं, लेकिन ये एक गलत धारणा मानी जाती है, क्योंकि इससे व्यवसाय कम समय के लिए तो जरूर अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक व्यवसाय को हमें नहीं चला सकते हैं। अगर व्यवसाय को हमने लंबे समय तक जीवित रखना है तो हमें पर्याप्त जो लाभ है उसकी पॉलिसी हमें अपनानी पड़ेगी कि जितना हम काम करते हैं उसके बदले में उतना ही उचित हम लाभ कमाएं। अब लाभ कमाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अभी मैंने बताया कि व्यवसाय को जीवित रखने के लिए हमें लाभों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? जो लागत हमारी आएगी, अगर वो लागत हम अपनी जेब से देते रहेंगे, हमारे पास कुछ पैसे बचेंगे ही नहीं, तो एक दो साल तक तो स्टार्टिंग में हम वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर किसी व्यवसाय को लाभ नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो व्यवसाय बंद हो जाएगा। इसके अलावा व्यवसाय का विकास करने के लिए हम जो है और ज्यादा उत्पाद बनाना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, विविधीकरण, नए नए उत्पाद बना के हम नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, माने साइज को बढ़ाना चाहते हैं हम व्यवसाय के, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। और हमारे जो प्रॉफिट है उन्हीं को हम दोबारा से व्यवसाय में विनियोजित कर सकते हैं, और वो सबसे सस्ती पूंजी हमारी मानी जाती है, क्योंकि हमें किसी को उसके बदले में कोई पैसा नहीं देना होता है। तो इस तरह से हमें जो है प्रॉफिट की हमें आवश्यकता पड़ती है। दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वो है ग्राहक सृजन। सृजन माने निर्माण, ग्राहकों का निर्माण करना। क्या ग्राहक को बना सकते हैं हम? नहीं। यहाँ पे ग्राहकों के निर्माण का आशय है नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंक्रीज करना, ग्राहकों की संख्या को बढ़ाना। माने एक तो जो हमारे वर्तमान जो हमारे ग्राहक हैं, एग्जिस्टिंग जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको मेंटेन रखना, साथ ही साथ नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना कि वो आए और हमारे प्रोडक्ट को खरीदे, हमारी सेवाओं को लें। क्योंकि ऐसा होने से ही जब ग्राहक हमारी तरफ आकर्षित होंगे तो मांग बढ़ेगी, और उसी से जो है हमारी बिक्री बढ़ेगी, हमारी जो प्रॉफिट्स हमारे क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। अब हम ग्राहकों का सृजन कैसे कर सकते हैं? एक इसका माध्यम है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, कि हम विज्ञापन करें, ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन हम करें, और ग्राहकों को, जो संभावित ग्राहक हैं उन्हें भी और जो हमारे वर्तमान ग्राहक हैं उन्हें भी अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपने उत्पाद और सेवा के विषय में उन्हें जानकारी दें कि क्यों वो हमारे उत्पाद या सेवा को खरीदकर उनको किस प्रकार से लाभ हो सकता है। जो भी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी एडवर्टीजमेंट ज्यादा हम देखते हैं, जिनकी ज्यादा एडवर्टीजमेंट होती है, डेफिनेटली वो जो है उनको हम ज्यादा जो है डिमांड की हमें करते हैं। अगर आपसे कोल्ड ड्रिंक के बारे में पूछा जाए तो डेफिनेटली जो है आप कोका कोला, पेप्सी, ड्यू इन्हीं का नाम लेंगे, क्योंकि आप ज्यादा विज्ञापन इन्हीं के देखते हैं। दूसरा एक जो तरीका हमारा है वो हमारा है कि आप जो वस्तु है उसकी जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो आप हाई रखिए, उच्च गुणवत्ता के आप प्रोडक्ट बेचिए, और जो प्राइस है वो सूटेबल प्राइस आप रखिए, ज्यादा प्राइस आप ना रखिए। आप ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार करें, और जो गलत तरीके हैं, चाहे वो हमारा जो है होल्डिंग का है, ब्लैक मार्केटिंग का है, एडल्ट्रेशन का है, माने मिलावट का है, जमाखोरी का है, कालाबाजारी का है, मुनाफाखोरी का है, इनका प्रयोग अगर हम नहीं करेंगे तो जो हमारे वर्तमान ग्राहक हैं वो भी हमारे साथ ही रहेंगे, और नए ग्राहक भी हमारी तरफ से आकर्षित हो जाएंगे। लास्ट हमारा है नव परिवर्तन, इनोवेशन, माने नए नए प्रोडक्ट बनाना, और जो हमारे प्रोडक्ट है उनमें भी जो है क्वालिटी इंप्रूव करते रहना, उनकी गुणवत्ता सुधारते रहना। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंजिंग नेचर की है। कस्टमर जो हमारे हैं वो आजकल रैशनल होने लगे हैं, वो उपभोक्ता जो उसको जानकारी होने लगी, जानकारी बढ़ने लगी है, वो नई नई चीजों की डिमांड कर रहे हैं। तो
इस कंपटीशन में वही उसको फेस कर सकता है, वही सरवाइव कर सकता है जो ग्राहकों की दिन प्रतिदिन बदलती हुई जो रुचि है, बदलती हुई जो मांग है, उसके साथ सामंजस्य बैठा ले। और इसी के लिए क्या करते हैं, वो नव प्रवर्तन करते हैं, इनोवेशन करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो बाजार अनुसंधान का है, मार्केट रिसर्च का है। हमारा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा विभाग होता है, R&D डेवलपमेंट। उसका यही काम है कि वो मार्केट रिसर्च करे और देखे कि किस प्रकार से जो है डिमांड आ रही है, उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से हम अपने प्रोडक्ट को हम बेस्ट बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकंड, जो हमारा मेन उद्देश्य है वो है सामाजिक उद्देश्य। व्यवसाय जो है वो समाज का ही अंग है। समाज के बगैर व्यवसाय की उत्पत्ति असंभव थी। माने व्यवसाय ने जो भी संसाधन लिए हैं, चाहे वो भूमि है, चाहे वो पूंजी है, चाहे वो श्रमिक है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज कहां से आए हैं, समाज से आए हैं। इवन जो कस्टमर है, जहां पे उसको सामान बेचना है, वस्तुएं सेवाएं देनी है, वो भी समाज का ही अंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी व्यवसाय का सर्वाइवल, उसका जीवित रहना, उसका विकास करना समाज पर निर्भर है, तो उसका भी ये दायित्व बनता है कि वो भी समाज के विकास में योगदान दे, उनके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। कैसे? नंबर 1, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए रीजनेबल प्राइस। माने उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर, जो किस्म है वो अच्छी रखे, माने मिलावट का सहारा ना ले और उचित मूल्य रखे, माने मुनाफाखोरी ना करे। जितना कि एक रीजनेबल प्रॉफिट हो सकता है, जितना कि उचित लाभ हो सकता है, पर्याप्त लाभ हो सकता है, वो रखकर और तब ग्राहकों को सामान बेचे। दूसरा हमारा समाज के विकास में योगदान दे। हमारे जैसे कि शिक्षा एक सबसे जो है महत्वपूर्ण एक बड़ा माध्यम है समाज के विकास में, क्योंकि अगर शिक्षित वर्ग जो है वो ज्यादा होगा हमारे देश में, अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो डेफिनेटली जो है वो देश के विकास में योगदान देंगे, नई नई तकनीक को सीख के काम करेंगे, अच्छा उत्पादन करेंगे। तो शिक्षा जो हमारे शिक्षा का क्षेत्र है, हमारे जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उनके निर्माण में सहायता करें, पुस्तकालय जो है वो बनाने में सहायता करें, ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करने के लिए रोड बनाने में सहायता करें। तो इस चीज में अगर सहायता करेंगे व्यवसायी, तो डेफिनेटली समाज का विकास होगा। नेक्स्ट हमारा है विनियोजकों को पर्याप्त लाभ। जब हम विनियोजकों की बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जो व्यवसाय में पैसा लगाते हैं। अगर आज हम देखें तो बड़े स्तर पर व्यवसाय किए जा रहे हैं। इवन यहां तक कि जो रिटेल हमारी मार्केटिंग है, फुटकर व्यापार, जो आपके आसपास की दुकानें हैं, वो भी उन्होंने भी बड़ा साइज जो है वो अर्न कर लिया है। वो भी आजकल जो है मेगा मॉल, बिग बाजार की हेल्प से हमें करते हैं। तो जब बड़े साइज का हमारा व्यवसाय होता है तो उस केस में ऐसा संभव नहीं है कि एक ही व्यक्ति स्वामी हो, एक ही व्यक्ति सारा पैसा लगाए। शेयर मार्केट की हेल्प से शेयर, डिवेंचर्स माने जो भी सिक्योरिटीज है वो सेल की जाती हैं और बहुत सारे लोग इसमें पैसा लगाते हैं। वो पैसा क्यों लगाते हैं? वो पैसा एक उचित लाभ अर्जित करने के लिए लगाते हैं। तो ये भी व्यवसाय की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें पर्याप्त लाभ दे, उनके पैसे की सुरक्षा जो है उन्हें प्रोवाइड करवाए। और लास्ट हमारा है रोजगार उपलब्ध कराना। जहां भी हम जानते हैं सभी की बेरोजगारी जो है हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या है, तो उसको कम करने में भी जो है व्यवसाय योगदान दे सकते हैं। जहां पे भी व्यवसाय की इकाई हमारी जो है ब्रांच उसकी स्थापित की जाती है, तो उसके आसपास का जो एरिया है वहां पे जो भी योग्य युवा है उनको जो है नौकरियां देने के लिए इनको प्रयास करने चाहिए। थैंक यू।